किसी जिज्ञासु ने विद्वान से पूछा कि आप बड़े हैं फिर नीचे क्यों बैठते हैं? तो विद्वान ने उत्तर दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। अपना हिस्सा कभी मांग करके देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ करके देखिए, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। याद रखिए कि शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है मंगल, जो कि नीच राशि में विराजमान है, राशि से 7वें भाव में। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2024 में आप बहुत लॉजिक के साथ में काम करेंगे। हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढेंगे, रीज़न समझ में आएगा तो बात मानेंगे, अर्थात हर डील के पीछे आप अपना दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे और उसके बाद में काम करेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी इनकम भी ज़्यादा बढ़ेगी, सक्सेस भी आपको ज़्यादा मिलेगी, संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। और ये बोल सकते हैं कि कई बार जो अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाता है वो आपको इस माह में नवंबर 2024 में होने के योग है। आपकी राशि का की प्लेनेट है वो शुक्र, जो राशि से 11th हाउस में विराजमान है। 6 नवंबर को शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे, अर्थात राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में खर्चा ज़्यादा होने लगेगा, लेकिन खर्चा अपने ऊपर या परिवार के लोगों पर ही होगा। आरामदायक ढंग से, अर्थात ठीक आप रिलैक्स होकर के काम करेंगे तब भी आपको संतुष्टि मिलेगी, और अगर मेहनत करेंगे तो उससे ज़्यादा आप यहाँ अर्न कर सकते हैं या उससे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि बुध बुद्धि के लिए, शुक्र छुपी हुई चीज़ों के लिए है। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे नहीं सोच पा रहे हैं वो भी चीज़ आप सोच करके उनसे 2 कदम आगे ही रखेंगे, अर्थात जो लोग दूसरे सोच भी नहीं पाएंगे वहाँ तक आप सोच करके वहाँ से फ़ायदा कमा लेंगे। अतः स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं या उनके लिए स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर है। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट वाली स्थिति आ सकती है, एक्स ग्रेशिया आपको मिल सकता है, बोनस ज़्यादा मिल सकता है, यहाँ पर वो स्थितियाँ आ सकती है। दीपावली के बाद वाली जो छुट्टियाँ हैं उसमें आप कहीं घूमने जा सकते हैं। तो इन सब परिस्थितियों के कारण आप नवंबर में एनर्जी के साथ में काम करेंगे, आप थोड़ा सा जोश के साथ में डेयरिंग लेते हुए काम करेंगे और दूसरों से 2 कदम आगे रखेंगे। शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में तो आपके लाइफ में सबसे तेज़ गति से इंप्रूवमेंट होगा, अचीवमेंट होगा, प्रोग्रेस आपको मिलेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग वाले लोगों की बात कर सकते हैं, टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित लोगों की बात कर सकते हैं, और या फिर वे लोग जो राजनीति के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में, और या फिर वे लोग जो कोई न कोई ढंग से बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ जो लोग भी एमएनसी में कामकाज करते हैं, विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, उनका पलड़ा यहाँ पर भारी रहेगा। आप में से वे लोग जो बिज़नेस करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले उनकी बात करेंगे। जो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर बेटर रहेगी। या टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, मोबाइल फ़ोन या एसेसरीज़ का काम करने वाले लोग भरपूर ढंग से कमाई करेंगे। जो लोग सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामों से जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति अच्छी रहेगी। बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले, फैशन एंड जो कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करने वाले, यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे, अर्थात उनका पलड़ा भारी रहेगा इनकम के मामले में, सक्सेस के मामले में। ठीक। और 15 नवंबर 2024 से जब सूर्य भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे तो सूर्य और बुध की युति हो जाएगी, बुध आदित्य योग हो जाएगा, जो आपके कामकाज के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ज़्यादा इनकम आप या प्राप्त करेंगे। ठीक। जो इनकम के सोर्सेज है वो यहाँ पर आपके बढ़ते नजर आएंगे, अर्थात कोई न कोई और सोर्स है फाइनेंशियली और इनकम की सोर्स आप डेवलप कर पाएंगे, या ऑलरेडी जो सोर्स है उस पर भी अपना ध्यान दे करके उसको जीवित कर सकते हैं, अर्थात उसको भी काम में लेने लायक बना सकते हैं। तो सोर्स यहाँ पर आपकी इनकम के बढ़ने वाले हैं। और ये माह नवंबर 2024 आपकी इनकम के मामले में, सक्सेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो ड्यूज़ पेमेंट है वो भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, राशि के अधिपति भी, अर्थात जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है वो शनि धन और संपत्ति भाव में विराजमान है, मंगल की इन पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में वे लोग जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको स्टील कंपनियों पर या आयरन एंड स्टील से संबंधित स्क्रिप्ट पर इन्वेस्टमेंट करना
वो ठीक रहेगा। सीमेंट उद्योग की बात कर सकते हैं, स्टील उद्योग की बात कर सकते हैं, या केमिकल से संबंधित हो सकता है, फार्मा से संबंधित हो सकता है, या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं या ज़्यादा सुकून हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा संतुष्टि आपको मिल सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में भी ये समय शनि की 60 सदी होने के बावजूद भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये समय आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति है मंगल, जो कि अपनी नीच राशि में विराजमान है। सुख भाव से, सुख भाव अगर देखते हैं तो 7वां भाव आता है, वहाँ पर मंगल विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2024 में आपको पारिवारिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, और या किसी न किसी ढंग से जो बंटवारे की समस्या है वो समस्या परेशान कर सकती है। घर वालों के साथ में कोई बात को लेकर के वाद विवाद गहरा सकता है, और हर हालत में आपको इसमें दोषी बनाया जाएगा, अर्थात आपके ऊपर ही वो सारी गाज गिरेगी। शनि की 60 सदी जब भी होती है, यहाँ पर परिवारजन सबसे ज़्यादा विरोध में आ जाते हैं, अर्थात जो आप सही बोलेंगे उसके बावजूद भी आपको गलत ही सिद्ध किया जाएगा, आपको साइडलाइन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों से आपको सहयोग नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, और आपकी प्रति नाराज़गी दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके आपको वहाँ व्यतीत करना है, और इन्वेस्टमेंट करने से बचना है पारिवारिक मामलों में, क्योंकि वहाँ से आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। आपका जो पैसा लगाया जाएगा वो भी आप खो सकते हैं या व्यर्थ में बहा सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, शिक्षा और संतान भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो लाभ भाव में स्थित है, और वापस शुक्र की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है, और शिक्षा भाव में बृहस्पति विराजमान है, जिसे राशि से 5th हाउस में बहुत शुभ माना जाता है। तो ये स्थिति आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहेगी, अर्थात यहाँ पर आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा, किस्मत का सपोर्ट भी मिलेगा, और ज्ञान का, अपनी खुद की जो स्ट्रेंथ है उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, या आपका पलड़ा भारी रहेगा, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप में से वे लोग जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, या स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ भविष्य में बनने वाले जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या उनके हिसाब से देखा जाए तो भी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। तो हर हालत में आप यहाँ पर सर्वाइव करेंगे, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, और नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए आपको पायदान मिलेगा। जो लोग बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनको भी कोई न कोई यदि एग्ज़ाम देना है तो ये समय आपके लिए बेटर है, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। साथ ही साथ वे लोग जो सिविल सर्विसेज के लिए अपने आप को ट्राई कर रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। 15 नवंबर के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है। फैशन से संबंधित या डिज़ाइनिंग से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित या एनिमेशन से संबंधित जो लोग भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत बेहतरीन है। 6 नवंबर तक आपको बहुत बूस्टअप मिलेगा और सक्सेस मिलेगी। और इसके बाद में नवंबर 2024 पूरे माह में आपको जो टेलीकॉम सेक्टर के बच्चे हैं, या वे लोग जो मैथमेटिक्स लेकर के, इकोनॉमिक्स लेकर के स्टडी कर रहे हैं, एक स्पेशल सब्जेक्ट के साथ में स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है, आपके लिए स्थितियाँ बहुत कारगर है। और ऐसी स्थिति में आप जो भी एफर्ट करेंगे उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो जो लोग कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए या कोई कोर्स के लिए अपने आप को एफर्ट में रख रहे हैं, उनके लिए नवंबर 2024 बहुत काम का है या सफलता का है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ काम करेगी। संतान का सहयोग आपको मिलेगा, संतान से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, और संतान से आर्थिक सहयोग भी मिलेगा अपने घर के कामों में। साथ ही साथ संतान की शिक्षा के लिए आपको जो भी एफ़र्ट करने हैं वो एफ़र्ट आप सही ढंग से कर पाएंगे, चाहे उनको सेटल आपको कहीं और सिटी में करना है या और कोई कंट्री में जाकर कोई स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था है। जो भी आपके हिस्से में काम आएंगे संतान से संबंधित, वो आपको सफल होते दिखाई देंगे, अर्थात उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखे हुए हैं, या उनको खुशखबरी मिल सकती है, या जो दंपति अपने संतान के विवाह के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ परिस्थितियाँ बहुत बेटर है। तो ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित संतुष्टि, संतान की जो भी आपको चिंता है उसका भी आपको समाधान मिल जाएगा। और साथ ही साथ संतान के मामले में भी आप भाग्यशाली हो सकते हैं, यदि आप अत्यधिक जो एज वाले हैं, जिनकी संतान का भी विवाह हो चुका है और वो ग्रैंड चिल्ड्रन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा भी यहाँ पर आपको कोई न कोई खुशखबरी से पूरी होने वाली है। तो संतान के मामले में ये समय बहुत बेटर है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्थिति उन्नति की ओर आपको जाती दिखाई देगी, अर्थात आपकी संतान आपको सीरियसली अपने क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में मेहनत करती दिखाई देगी। ये
स्ट्रेंथ, ये गंभीरता आपको बहुत प्रसन्नता देगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध हैं जो लाभ भाव में विराजमान है, तो ये स्थिति तो अच्छी हुई। लेकिन सूर्य जो कि मारक भाव के अधिपति हैं नीच राशि में, और 7वें भाव में मंगल जो कि सुख भाव के अधिपति हैं, लाभ भाव के अधिपति, वे भी नीच राशि में। तो ऐसी स्थिति में आपको 15 नवंबर तक सूर्य से संबंधित उपाय करने पड़ेंगे। तो सूर्य के उपाय क्या हो सकते हैं? नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना, ये उपाय है। और हर रविवार को गेहूं गुड़ या तांबे का दान करना, ये सूर्य का दूसरा उपाय है। और जो मंत्र जाप आप कर सकते हैं सूर्य के लिए, वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र का जाप कर सकते हैं जब भी समय मिले। मंगल के उपाय में अगर हो सके तो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। वो लाल मसूर की दाल हो सकती है, अनार हो सकता है, सेब हो सकता है। ये चीज़ें जो भी ज़रूरतमंद है उसको दे सकते हैं या बच्चों में बांट सकते हैं। 29 मार्च 2025 तक शनि की 7.5 रहेगी। वहाँ तक शनि के दान जाप उपाय आपको नियमित करते रहने पड़ेंगे। शनि के लिए नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का या शनि बीज मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप करें जब भी आपको समय मिले। और हर सैटरडे को शनि से संबंधित काले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद व्यक्ति को। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। नवंबर 2024 में आपको शो ऑफ से, दिखावे से नुकसान हो सकता है, या फिर आपके साथ ऑनलाइन कोई फ्रॉड हो सकता है, सामान खो सकता है, या सामान रख कर के आप कहीं भूल गए, वो स्थिति आ सकती है, उससे नुकसान होने की संभावना है। तो इस स्थिति को आप अलर्ट होकर के दूर कर सकते हैं, या थोड़ा सा अपने आप को शो ऑफ करने से पीछे ले लीजिए, क्योंकि आप शो ऑफ तो करेंगे लेकिन इसके बाद की परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही है। जो ही आप शो ऑफ करके हटेंगे, दूसरे लोग आपसे उधार की डिमांड कर देंगे, क्योंकि आपने जस्ट इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, तो उसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसको लेकर के आपको सावधान रहना है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति चंद्रमा है, लेकिन 7वें भाव में मंगल नीच राशि के विराजमान है। और 7वें भाव का सुख भाव है 10वें भाव, तो वहाँ पे भी सूर्य नीच राशि के विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको नवंबर 2024 में व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट आपको देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, या फिर ये बोला जा सकता है कि ईजिली आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख वाला भाव नहीं चल पाएगा। यहाँ पे कुछ न कुछ वाद विवाद होंगे, मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, बार बार आवेश और क्रोध की स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल नीच राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक दूसरे पर आरोप लगाना आरंभ कर देंगे, और उससे घर वाले सिर्फ तमाशा ही देखेंगे। वो स्थिति में आपको समझदारी रखनी पड़ेगी। जो मैंने उपाय बताए वो उपाय आपको करने पड़ेंगे, उससे आपको राहत जरूर मिलेगी। और ये समय टेम्परेरी प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए टेम्परेरी उपाय करके ही आपको राहत प्राप्त करनी है। इस समय काल को आपको हमेशा के लिए नहीं समझना है, ये सब टेम्परेरी है, इसलिए टेम्परेरी समय काल में ही इस प्रॉब्लम की निवृत्ति होने वाली है। आपको कोई न कोई बहुत बड़ा फैसला लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मतभेद है, टेम्परेरी स्थिति होगी, और ऐसी स्थिति में रूखापन झलकेगा, व्यवहार में भी रूखापन होगा, और घर में भी आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। कि यदि किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हो रही है तो उस स्थिति में एक जो वातावरण है घर का, वो तनावपूर्ण दिखेगा, बोझिल दिखेगा, नेगेटिविटी वाली स्थिति आएगी। तो आपको संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड है, उसको मतलब यूज़ करना चाहिए, उसको अपने बेडरूम में रखना चाहिए। तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जो मैंने उपाय और बतलाएं, कई बार बतलाएं, कि जो महिलाएं वो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है, जो पुरुष है वो कामदेव यंत्र की मुद्रिका या जो पेंडल है वो धारण कर सकते हैं, उससे भी राहत मिलेगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है, या कोई रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से या 5वें भाव से विश्लेषण किया जाता है, लेकिन 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2024 में जो स्थितियां हैं आपकी फ्रेंडशिप के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए, वो सही है, यहाँ पर उचित है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में विश्वास भी बढ़ेगा, और मैच्योरिटी वाला रुख भी आपको समझ में आएगा। कि एक तो छोटे बच्चों की तरह बार बार छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, बहसबाजी करने लगते हैं, उसकी जगह थोड़ी समझदारी आपको दिखाई देगी पार्टनर में, या आपके अंदर समझदारी वाली बात आने लगेगी, और आप बहुत सोच समझ के बातचीत करेंगे। और ये बोल सकते हैं कि अपने पार्टनर की हमेशा प्रशंसा करके भी उनके गुणों को उभारा जा सकता है, या उनको भी समझदार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। फ्रेंडशिप के स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अर्थात एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा, और एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, एक दूसरे के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत कर पाएंगे। आइए अब बात करें
हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की, नवंबर 2024 में परिवार के लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या परिवार के लोगों के साथ में तनातनी हो सकती है, वो एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और दाम्पत्य सुख में भी आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भाग्य का सुख आपको मिलेगा, यश आपको मिलेगा, आर्ग्यूमेंट पावर आपकी बढ़ेगी, या जो आपको नेगेटिव ठहरा रहे उनको आप सही सबक सिखला पाएंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके घर में बुजुर्ग कौन है और आपकी एज के कौन है या आपसे छोटे कौन है, उनके साथ में किस संदर्भ में बात करनी है वो ध्यान रख करके बात करनी है। हर किसी को एक ही लकड़ी से नहीं हाँक सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाउसवाइफ के लिए सिर्फ पारिवारिक संदर्भ और दाम्पत्य का संदर्भ साइड में कर दें तो बाकी सर्व सुख है। तो यहाँ स्थिति आपके लिए बेटर है, यश आपको मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि आपको नवंबर में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। इसके लिए राशि से दसम भाव से विश्लेषण किया जाता है। दसम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि लाभ भाव में विराजमान है, बृहस्पति की दृष्टि में है, तो ये स्थिति सुखद हुई। बुध और शुक्र जब साथ में होते हैं उसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, ये स्थिति शुभ है। और साथ ही साथ दसम भाव में सूर्य विराजमान है, चाहे वे नीच राशि के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य को दसम भाव में बहुत बलवान बोला जाता है, दिग्बली बोला जाता है, या ये बोल सकते हैं कुलदेवक योग की श्रेणी में सूर्य को रखा जाता है जब दसम भाव में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका कामकाज है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका बिजनेस है, उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या आपकी डेयरिंग बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। वे लोग जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करते हैं या MNC में कामकाज करते हैं या इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर पलड़ा भारी है, अर्थात उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनका कामकाज बढ़ेगा और आप यहाँ पर तेज़ी से कामकाज करके अपने आप को स्टेब्लिश भी कर सकते हैं। अर्थात जो मार्केट में दूसरे लोग हैं उनके सामने आप बहुत बड़े सिद्ध हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात आप करके सिद्ध हो सकते हैं। अर्थात जो भी सफल है उसी को बुद्धिमान माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। और जिसके पास पैसा है, जिसके पास में मतलब अपनी इनकम में कमाई है, वो हमेशा समझदार माना जाता है या उसमें कुछ न कुछ कुव्वत है, ये माना जाता है। आप में से वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उन लोगों को 15 नवंबर तक थोड़ा सोच विचार करके काम करना चाहिए, रिस्क से दूर रहना चाहिए। और वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको ज़रूरत से ज़्यादा सावधान होकर के कामकाज करना चाहिए। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है या उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है, सुखद है। अर्थात आपको कोई न कोई अच्छा टेंडर मिल सकता है, अच्छा आपको कोई डील मिल सकती है या कोई बहुत बड़े ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है, उससे संबंधित कामकाज आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा आशाजनक है। अर्थात अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अवसर आपको मिलेंगे, उसको यूज़ करना आपको सीखना है, या आप ऑलरेडी उसमें जो एक्सपर्ट है तो इसलिए आपका कामकाज यहाँ पर बढ़ने वाला है। आप में से वे लोग जो फैशन से संबंधित, डिज़ाइनिंग से संबंधित या टीवी लाइन से संबंधित या फिल्म लाइन से संबंधित कोई न कोई ढंग से कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत बेटर है। आपका कामकाज भी बढ़ेगा और आपका एप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, संतुष्टि भी आपकी बढ़ेगी और कोई न कोई रिकॉग्नाइज वाली स्थिति में आप पहुँच पाएंगे, अर्थात आपका नाम यहाँ पर बड़ा होना आरंभ हो जाएगा। आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं उनको यहाँ पर सावधानी ज़्यादा रखनी है। सूर्य नीच राशि के हैं, ये सिचुएशन ध्यान रखते हुए काम करना है। अर्थात अपने आप को जिम्मेदार भी बनाना है और फालतू की एक्टिविटी से दूर भी रहना है। या जो लोग इलीगल काम करते रहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत भारी प्रॉब्लम की संभावना भी है। आप लोग किसी न किसी विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़ सकते हैं, इसलिए अपने आप को बचाइए और अपनी इज्जत भी बचाइए। और जहाँ तक हो सके बहुत जल्दी उन चीज़ों को जो आपने गलत की हुई है उनको सही सिद्ध कर दीजिए या उनको वापस भरपाई कर दीजिए, ताकि वो नुकसान, सरकारी नुकसान या आपके एम्प्लॉयर का नुकसान नहीं हो। आप में वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर गवर्नमेंट के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फिल्म लाइन या जो टीवी लाइन है उनके प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोगों की बातचीत कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, रियल इस्टेट या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत शानदार लेवल पे, अच्छे लेवल पे आपको अपग्रेडेशन मिलेगा या आपको और बड़ा होने का मौका मिलेगा, या आपका कामकाज बहुत शानदार ढंग से चलेगा। आपने जो बैकलॉग है उसको भी आप आगे बढ़ाएंगे, अर्थात उसको भी, अधूरे कामों को भी पूर्णता की ओर ले जाएंगे और नई स्थिति भी, नए कामकाज भी आपको मिलने के योग बनेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बेटर होने वाली है। आप यहाँ पर सोच समझ के रिस्क भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी है। और आने वाली 15 तारीख के बाद में 15 नवंबर से स्थितियाँ आपकी बदलेगी, क्योंकि 15 नवंबर से शनि भी मार्गी होंगे, सूर्य भी नीच राशि से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में नेगेटिविटी भी आपसे दूर रहेगी। तो इन सभी स्थितियों से आप
अपने काम काज में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल की सक्सेस प्राप्त करेंगे या अपने आप को बड़ा होता हुए देखेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2024 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़े आपको 29 मार्च 2025 तक चलती रहेगी। वहाँ तक आपको शनि के उपाय करते रहने पड़ेंगे। शनि के उपायों में आपको हर शनिवार आप काले रंग की वस्तुओं का दान देना है और नित्य प्रतिदिन शनि मंत्र का आपको जाप करना है, शनि स्तोत्र का पाठ करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, इसका जाप करेंगे तो सबसे ज़्यादा राहत आपको मिलेगी। सेकंड उपाय आपको करना है मंगल का, जो आपकी कुंडली में लाभ भाव और आपके परिवार का सुख भाव के स्वामी है। तो यहाँ पर आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। मंगल के उपाय में आपको नित्य प्रतिदिन डेली हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है और हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान देना है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ति का साधन बनते हैं, साधक बनते हैं। ऐसी स्थिति में सैकड़ों साल से राजा महाराजाओं के समय काल से आज तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न हमारे जीवन के लिए उपयोगी माने जाते हैं। आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, उसके रत्न धारण करेंगे तो हमेशा आपको शुभ फल मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। और इन एक साथ में 3 रत्नों को धारण करने के लिए जो योग है उसे श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें विषय यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। साथ ही साथ वे लोग जो बिजनेस पर्सन्स हैं या जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट अर्थात अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप ये पेंडल काम में ले सकते हैं। इसमें 4 उपरत्न लगे होंगे जो आपकी कुंडली में धन और संपत्ति, आकस्मिक धन प्राप्ति, भाग्य और लाभ से संबंधित रत्न होंगे। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। समय समय पर करवाना चाहिए, अर्थात वर्ष में एक बार तो जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल सकती है। आने वाला समय यदि शुभ है तो आप उत्साह के साथ में, डेयरिंग के साथ में काम करेंगे, और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो आप अपने नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे। दोनों स्थितियों में फ़ायदा आपका ही होगा। नुकसान बच गया तो वो आपकी कमाई है, और यदि इनकम ज़्यादा बढ़ गई तो भी आपकी स्ट्रेंथ है। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थितियों में आपको फ़ायदा होने वाला है। जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, आपका सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उससे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। तो आपको अपने पॉइंट लिख करके रखने का, आपको किन किन जो पॉइंट्स हैं उन पर बातचीत करनी है, तो सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे आसान से आसान उपाय। आप जिन मामलों में जिज्ञासा पूर्ति चाहते हैं, जिन मामलों में कोई स्ट्रेस है, उसकी आपको समाधान चाहिए, तो वो स्थिति में बात करेंगे, लेकिन हर पॉइंट पर बात करेंगे, ये बात सही है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।